अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि पाकिस्तान का की बेंचमार्क इंडेक्स है केसी 100। इसकी क्लोजिंग आई है 46,918 पे, जहां पे मार्केट ने स्लाइटली पॉइंट लूज किए हैं। 38.95 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं सितंबर 6 की क्लोजिंग के ऊपर। लेकिन अगर मार्केट को ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है। मार्केट ने जैसे कि अपने इंडेक्स के अंदर हाई जो है वो 47,087 के लेवल पे बनाया है, और लो जो है वो 46,888 के लेवल पे बना है। अब अगर यहाँ पे मार्केट को ब्रॉडली सेंस में देखा जाए तो मार्केट 47,000 और 46,800 के विद इन जो है एक रेंज बाउंड सिनेरियो के अंदर मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। मार्केट के लिए ये दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट की क्लोजिंग के लिए, कि अगर मार्केट इन से ऊपर की क्लोजिंग देती है, या आप ये समझ लीजिए कि मार्केट आउट ऑफ रेंज जाती है, तो फिर मार्केट अपना एक नया डायरेक्शन सेट करेगी और फिर मार्केट उस डायरेक्शन को फॉलो करती हुई नजर आएगी। अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम सिर्फ 94.853 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम रहा है केसी 100 इंडेक्स का, जबकि ऑल शेयर मार्केट का अगर इंडेक्स का वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 417.784 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम जो नजर आता है। अब आते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो उसके अंदर टीपीएल, सर्विस फैब्रिक, टेली, डब्ल्यूटीएल, एएनएल, कॉसम, डबल जीएल, टीपीएलपी, यूसुफ वेविंग एंड बाइको, ये 10 कंपनीज होती जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है मार्केट के ओवरऑल वॉल्यूम के अंदर, तो इन पे नजर रखी जानी चाहिए। अब आते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स के लेवल को, कि मार्केट के अंदर कौन सी वो कंपनी है जिन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हैं और कौन सी वो कंपनी है जिन्होंने पॉइंट जो है वो लेस किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम नजर डालें 100 कंपनीज में से, तो पॉइंट वाइज एंग्रो, यूबीएल, एचबीएल, सरल, लक, ये वो तमाम कंपनीज जिन्होंने इंडेक्स को जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग किया और पॉइंट्स जो है ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स के पॉइंट्स जो है वो इरोड किए हैं। जबकि अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, मिजान बैंक, मारी पेट्रोलियम सिस्टम लिमिटेड, बैंक अल हबीब, ये वो तमाम कंपनी थी जिन्होंने इंडेक्स को जो है नीचे गिरने नहीं दिया और इंडेक्स को कंटिन्यूस सपोर्ट दी, ताकि इंडेक्स जो है वो ऊपर रह सके, जिसकी वजह से हमें ये 38 पॉइंट जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, वरना ये नेगेटिव पॉइंट मोर देन 100 पॉइंट्स पे नेगेटिव पे चले जाते। अब आते हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर, कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर क्या लगता है। अब टेक्निकल ग्राउंड पे देखें तो ये आपके सामने हमें चार्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक हम ड्रॉ करते हैं, एक तो ये वाला लाइन हम बना सकते हैं, और उसके बाद ये वाली लाइन जो है दूसरी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ये एक चैनल चार्ट के पैटर्न को फॉर्मेशन दे रही है, और उस फॉर्मेशन का नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट के जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उस स्ट्रक्चर को नोट करना ज्यादा जरूरी है, रादर के फॉर्मेशन क्या है, ये कैंडल कहाँ पे ट्रेड कर रही है। ये जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट अपना हाई बनाया, उसके बाद मार्केट के अंदर एक डाउन साइड जो है हमें देखने को नजर है, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सके। उसके बाद जब मार्केट के अंदर रीबाउंड आया है, तो रीबाउंड आने के बाद मार्केट यहाँ पे आके रुकी और फिर यहाँ से गिरी, तो इनिशियल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया मार्केट का ओवरऑल एरिया जो है वो कंसीडर किया जाएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है। अब अगर इसको टेस्ट करके देखें, से फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट यहाँ पे ट्रेड करी थी, जहां से मार्केट नीचे गिरी, तो हमने एक एस्टिमेशन बेसिस पे ये ड्रॉ कर दिया। ये वीडियो के अंदर मैं आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर चार्ट को देख रहे हैं तो आप उस चीज को ट्रेस कर सकें कैसे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये मार्केट जिस तरह से चल रही है, तो मार्केट ने एक और अपसाइड पुश लिया, लेकिन मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर सकी, वापस मार्केट नीचे आ गई। तो दैट मीन्स कि ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। देन अगेन मार्केट के अंदर एक पुश नजर आया, और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंडल्स आ रही हैं और कैंडल्स जो है वो नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रही हैं। तो फिर मार्केट ने एक नेक्स्ट पुश लिया, और उस पुश की वजह से मार्केट जो है वो इस इस लेवल पे आई, जो कि है 48,100 का लेवल, जहां पे अगर हम इसका एग्जैक्ट पॉइंट निकाले तो 48,144 का लेवल था, जहां से मार्केट ने डाउन साइड पुश लिया, जहां पे हमारी ये लाइन जो है पूरी की पूरी ड्रॉ हुई, और अब मार्केट ट्रेड कर रही है इस लेवल के ऊपर, जो कि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जो है वो ब्रेकआउट देती है, तो डेफिनेटली मार्केट का जो इनिशियल टारगेट है वो तकरीबन 45,800 तक का बनेगा। लेट्स कैलकुलेट, अगर हम इस बेसिस पे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है, दैट वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट एरिया फॉर मार्केट। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देती है मार्केट, तो रफली एस्टिमेशन जो है वो तकरीबन 45,700 टू 800 का एरिया मार्केट का बन जाएगा, जहाँ पे मार्केट जो है अपना फर्स्ट जो है डाउन साइड टारगेट जो है वो अचीव करेगी। तो ये एक चार्ट पैटर्न की बेसिस के ऊपर टारगेट जो है वो एस्टिमेशन है।
तो मोस्ट प्रॉब्ली कि अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे जो है मार्केट टच कर सकती है। तो अगर आप मार्केट बेस्ड अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रखते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो 46,672 से नीचे पे जो है वो प्लेस करना पड़ेगा, मार्केट बेस्ड स्टॉप लॉस, ताकि आप जो है वो एडवर्स मूव से जो है वो बचा सके अपने कैपिटल को। तो आई होप सो कि इट विल हेल्प यू टू मिटिगेट योर रिस्क। ये तो हो गई बात हमारी डेली टाइम फ्रेम की, कि डेली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स जो है वो किस तरह का लग रहा है। अगर वॉल्यूम वाइज भी देखें तो वॉल्यूम रफली स्टेबल ही है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो ना तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम लग रहे हैं और बहुत ना तो बहुत कम वॉल्यूम लग रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन कोई 13 अगस्त पे वॉल्यूम जो है वो कम लगा था, उसके अलावा मार्केट में वॉल्यूम जो है वो रफली स्टेबल है। अच्छा जी, यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर की बात की जाए तो मोमेंटम इंडिकेटर भी तकरीबन इस लेवल पे आके जो है सपोर्ट कर रहा है 40 के लेवल पे। अभी करंटली जो आरएसआई इंडिकेटर है वो है 41.83, और यहाँ से सेवरल टाइम इसने बाउंस बैक किया है, तो एक्सपेक्टेड चांसेस है बाउंस बैक कर सकता है। बट अगेन कल एमएससीआई का रिव्यू है, तो एमएससीआई के रिव्यू की वजह से मार्केट के अंदर जो है वो एक फेयर फैक्टर रहेगा। यहाँ पे हम एक सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं कि जो अदर देन दीज एनालिसिस और ये इंडिकेटर्स और ये मोमेंटम और ये सारी चीजें, जो एक मार्केट के पंटर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि मार्केट के जो पंटर्स हैं, वो एक सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं कि फेयर फैक्टर की वजह से मार्केट को डंप किया जाए, जहां पे उनके लिए वो अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट करें और वो चीप रेट के ऊपर और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक पिकिंग करें, और उसके बाद जो है वो न्यूज फ्लोट करें कि मार्केट की न्यूज तो बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर इमर्जिंग मार्केट से, एमएससीआई के इमर्जिंग मार्केट से जो इंडेक्स निकल रहा है, हमारा जो वेट उसका जो वेट था वो बहुत ही माइन्यूट सा वेट था, तो कैपिटल फ्लोज उस हिसाब से नहीं थे। जब ये पहले इमर्जिंग मार्केट में क्लासिफाई हुआ था तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि मार्केट के अंदर डिक्लाइन हमें देखने को नजर आया था। अब ये वापस से फ्रंटियर मार्केट में जा रहा है, तो फ्रंटियर मार्केट रिस्की मार्केट है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट, लेकिन उसका वेट मार्केट का लास्ट टाइम पे जो तकरीबन 15 से 16% का वेट था इंडेक्स के अंदर, केसी 100 इंडेक्स का। तो उस वजह से कैपिटल फ्लोज काफी ज्यादा थे कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए एज सच जो है वो नेगेटिव न्यूज नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इमर्जिंग से निकल के फ्रंटियर में आ रहा है। तो पाकिस्तान की जो फ्लोज हैं वो ही स्टेबल होंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये एक शॉर्ट डिप आ सकता है मार्केट के अंदर, जहां पे बाइंग करनी चाहिए, जहां पे आप अपनी जो ओवरऑल बाइंग है उसको ब्लॉक्स के अंदर जो है वो तोड़ सकते हैं। लेट्स से कि आपने 20% एवरी डिप्स के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया, या 25% करना, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट आप उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सेट कर सकते हैं और उसके थ्रू काम कर सकते हैं। बट यस के दिस विल बी द अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर हु कैन इन्वेस्ट एट द राइट टाइम, क्योंकि जब मार्केट गिरती है द बेस्ट टाइम इज व्हेन द ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। ये एक फेमस जो है वो टैगलाइन है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है पूरी दुनिया में जब मार्केट गिर रही होती है तो उस गिरने पे मार्केट के अंदर बाइंग की जाती है रादर देन सेलिंग। हाँ, ऑब्वियसली सी बात है कि मार्केट के अगर पैरामीटर्स चेंज हो गए या कोई मार्केट के जो मैक्रो लेवल के इकोनॉमी के इंडिकेटर्स है वो अगर शिफ्ट कर गए, या ग्रोथ के अंदर कोई जो है काफी ज्यादा डिटेरिएशन हो गई है, तो डेफिनेटली फिर वहां पे मार्केट में सेल ही बनता है, फिर वहां पे बाइंग नहीं बनती। बट यस के वी कैन कंसीडर इट एज अ करेक्शन फेज, कि मार्केट एक करेक्शन वेव लेगी और करेक्शन वेव लेने के बाद मार्केट वापस से स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लॉन्गर टर्म में देखें तो मार्केट अभी भी हमें जो है वो अपवर्ड ट्रेंडी मार्केट ही नजर आएगी, जो कि मार्केट के अंदर अभी भी अगर यहाँ पे आप नजर मारें मार्केट को, तो मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड करती हुई ही में नजर आ रही है। लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक आप ये देख सकते हैं क्लियर कट। तो दिस इज गुड फॉर द मार्केट एक्चुअली, इट्स नॉट अ बैड थिंग इन आवर व्यू। अब आते हैं अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कि अर्ली में क्या लगता है मार्केट के अंदर। तो अर्ली में अगर यहाँ पे जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट क्लोजिंग रही है तो उस पे अगर हम ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ एग्जांपल ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर मार्केट जो है वो ट्रेंड कर रही है, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना सकते हैं, और मार्केट जब इस बॉक्स को ब्रेकआउट देगी जिस साइड पे भी, तो मार्केट उस तरफ अपना जो एक ट्रेंड है वो सेट कर सकती है। और वी कैन से दिस द कंसोलिडेशन फेज, कि कंसोलिडेट करिए मार्केट अर्ली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मार्केट की जो क्लोजिंग है, जो नेक्स्ट जो टुमारो ओपनिंग है 7 सितंबर की जो ओपनिंग है, और उसके जो सस्टेनिंग पॉइंट है दैट मस्ट बी 46,888। अगर मार्केट इससे ऊपर पे सस्टेन करती है तो फिर इंटरडे के अंदर हमें एक अपसाइड पुश नजर आएगा मार्केट के अंदर।
और अगर इंडेक्स इससे ऊपर नहीं जाता है और इसके हाई से नीचे पे रहता है जो कि है 46,973, अगर इससे लो पे रहता है तो फिर डेफिनेटली बेयर्स जो है वो मार्केट को कंटिन्यूअसली लीड करेंगे और मार्केट के अंदर जो एक डाउन साइड पुश नजर आएगा जहाँ पे सब पैनिक के अंदर आके ऑफलोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। और ये सारी चीजें क्योंकि पंटर्स की बातों के ऊपर आके जो है वो पैनिक में आके सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उस टाइम पे ही माल उठाते हैं जितने भी पंटर्स हमारी मार्केट के बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को चला रहे हैं या फिर आप कह लें कि जो मार्केट के करता धरता है। ठीक है, तो इस टाइम पे आके ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर वो लोग पिक कर रहे हैं माल तो डेफिनेटली आगे फ्यूचर के अंदर पोटेंशियल है मार्केट के अंदर और मार्केट जो ऊपर जा सकती है। इवेंचुअली मार्केट का जो टारगेट है जो कि ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से प्रोवाइडेड टारगेट है वो तकरीबन 50,000 और 52,000 का लेवल था बाय एंड ऑफ दिस ईयर। सो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश नहीं होगी मार्केट, लेकिन यस के मार्केट के अंदर एक सॉलिड करेक्शन भी देखने को मिल सकती है या फिर एक माइल्ड करेक्शन देखने को मिल सकती है और उसके बाद जो है मार्केट दोबारा से रीबाउंड कर जाएगी जहां पे मार्केट का इनिशियल टारगेट 47,000 देन 48,000 एंड इवेंचुअली द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ 49,000 वुड बी द टारगेट फॉर द मार्केट, जो कि मार्केट अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ऊपर जाएगी क्योंकि कॉर्पोरेट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सीपीआई की जो नंबर्स आए हैं वो कंपेयर टू प्रीसीडिंग मंथ के हिसाब से ही है, तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। तो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी एक ट्रिगर हो सकता है लेकिन उसमें भी चांसेस यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी का रेट हाइक नहीं किया जाएगा क्योंकि कोविड की वजह से जो इकोनॉमी पे एक प्रेशर बना हुआ है उस प्रेशर को जो है वो सस्टेन रखने के लिए, आई मीन टू से कि उस प्रेशर को मतलब कम करने के लिए और इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट का इसी लेवल पे रहना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर इंडेक्स में और इंटरेस्ट रेट में हाइक आ जाता है तो फिर वो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा मार्केट के ऊपर और मार्केट वहां पे क्रैश के सिनेरियो मार्केट के लिए जो है बन सकते हैं। तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को बिल्ड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।